मासूमियत की इंतहा देखें। अपना ज़रा हाथ ऊपर कीजिएगा और कैमरे के सामने कीजिएगा कि नाज़रीन उसने अपने हाथ के ऊपर भी लिखा हुआ है घर का काम। बेचारी सारा दिन काम भी करती है और उसके साथ साथ अपनी यादाश्त को कहीं भूल ना जाए। उसने अपने हाथ पे लिखा हुआ है घर का काम, यानी कि अंदाज़ा करें कि जिम्मेदारी इंसान से क्या क्या करवा देती हैं। मम्मा कभी कभी तो रोने लग जाती, कहती है कि तुम बाहर जाती हो, तुम मेरे दिल को ऐसे कुछ कुछ होने लग जाता है। मम्मा कहती है मेरे जिगर पे कुछ बीतनी शुरू हो जाती है। बहुत मम्मा रोती है, कहती है तुम बेटी हो, बेटी एक बेटे के रूप में आई हो। मम्मा इतना रोती है, कहती है कि तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आज एक मतलब फिर नाज़रीन दिल दहला देने वाली कहानी। मेरे साथ मौजूद हैं 16 साला अलीज़ा, जिसको डॉक्टर बनने का बहुत शौक है, लेकिन ना जाने हालात ने ज़िंदगी के किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी माँ, 4 बहनों और 3 भाइयों को ये 16 साला अलीज़ा खुद पाल रही है और साथ साथ अपने ख्वाब भी पूरा करने की कोशिश कर रही है। हालात से इस कदर मजबूर है कि शादी भी करनी है क्योंकि उम्र गुजरती जा रही है और माँ बाप बेचारे पुराने जहन के हैं। वो कहते हैं कि बेटी ने हमसे बड़ा कद निकाल लिया है, अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। ये उन चीजों को भी देख रही है। आइए जानते हैं कि अलीज़ा की कहानी किस तरीके से जिंदगी की कश्मकश से गुजर रही है। अलीज़ा, सबसे पहले मेरे नाज़रीन को ये बताइए, गुड़िया से खेलने की उम्र है, अपनी 4 बहनों को, 3 भाइयों को, माँ को भी पाल रही हैं, बाप पहले ही छोड़ के चला गया है, सब कैसे कर रही हैं? अंकल ये बहुत मुश्किल है, क्या बताऊँ। हमारे घर के इतने बुरे हालात हैं और 15,000 बाहर से कमाने के लिए जाते हैं और वो भी इतनी मुश्किल से, वो भी लोगों की गालियाँ सुन के मिलते हैं और वो भी ऐसे इतने तकलीफ़ें और दुख झेलने के बाद मिलते हैं। और ये बाहर जाना कोई आसान काम नहीं है, आप सबको ही पता है, बहुत मुश्किल काम है। और वहाँ से कमाने के बाद घर का खर्चा देखना है, रेंट देखना है, बिलों का देखना है और गैस का देखना है, ये सारा कुछ देखने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। मेरी बहन, मुझे ये भी बताओ, सिर्फ 16 साल उम्र है यार। इस उम्र में तो मुझे, मैं अगर ये कहूँ कि बच्ची की गुड़िया भी अभी तक टूटी नहीं होती। लोगों के घरों में काम करती हो, काम किस किस्म के करती हो? बर्तन धोती हो, उनके घरों की सफाई करती हो, काम किस टाइप का करती हो? अंकल मैं सफाई भी कर लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ, कभी कभी खाना किसी ने ऊपर किया तो बना दिया। डॉक्टर बनने का शौक है तो पढ़ती किस टाइम हो? सारा दिन काम करती हो, घर आकर बहन भाइयों के कपड़े भी इस्त्री करती हो, उनके सारे काम भी करती हो, हांडी भी खुद ही बनाती हो, माँ की भी देखभाल करती हो, तो पढ़ती किस टाइम है मेरी बहन? अंकल पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता और पढ़ेंगे कैसे अंकल। मेरे बहन भाई और सब इतने परेशान और मम्मा बीमार हैं, ये इन हालातों की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में है। सारा दिन आप घर से बाहर होती हैं, जब घर के अंदर एंटर होती हैं काम करके आकर, तो बहनें हैं छोटी, भाई हैं छोटे, माँ भी है साथ, लगता है दरवाजे पर खड़े होकर आपका इंतज़ार करते होंगे कब हमारी बेटी आएगी, बहन आएगी और हमें लाकर पैसे देगी और हमारे हालात ठीक होंगे। मम्मा कभी कभी तो रोने लग जाती, कहती है कि तुम बाहर जाती हो, तुम मेरे दिल को ऐसे कुछ कुछ होने लग जाता है। मम्मा कहती है मेरे जिगर पे कुछ बीतनी शुरू हो जाती है। बहुत मम्मा रोती है, कहती है तुम बेटी हो, बेटी एक बेटे के रूप में आई हो। मासूमियत की इंतहा देखें। अपना ज़रा हाथ ऊपर कीजिएगा और कैमरे के सामने कीजिएगा कि नाज़रीन उसने अपने हाथ के ऊपर भी लिखा हुआ है घर का काम। बेचारी सारा दिन काम भी करती है और उसके साथ साथ अपनी यादाश्त को कहीं भूल ना जाए। उसने अपने हाथ पे लिखा हुआ है घर का काम, यानी कि अंदाज़ा करें कि जिम्मेदारी इंसान से क्या क्या करवा देती हैं। अच्छा मेरी बहन, ये बताओ कि जिस वक्त आप बाहर जाती हो, लोगों के घरों में काम करती हो, छोटी सी उम्र है, उनके घरों में उनके बच्चे भी जवान होते होंगे, तो उनसे कितना डिस्टर्ब होती हो, कितना तंग होती हो? बहुत ज़्यादा। अगर वो थोड़ा सा ना सफाई कर रहे होंगे ना, वो वापस आएंगे, फिर जाएंगे, वो कहेंगे कि आप सफाई नहीं ठीक से करती हो, ऐसे नहीं करते हो। इतनी बदतमीजी करते हैं कि कभी कभी तो मेरा दिल रोने लग जाता है, लेकिन मैंने कभी मम्मा को नहीं बताया क्योंकि मम्मा खुद बीमार है और वो फिर मुझे देख के खुद रोना शुरू कर देती हैं।
सिर्फ बदतमीजी भी करते हैं कि इसके साथ साथ और भी कोई सवालात आपसे बेहुदा किस्म के करते हैं? नहीं, बस वो सफाई कर रहे हो, जानबूझ के ख़राब कर दिया कि इसको इधर ही इसका टाइम वेस्ट हो जाए, बस वो टाइम ही वेस्ट करने के लिए करते हैं। इलाके से जब गुजरती हो, हमसाए हो गए, रिश्तेदार हो गए, सबको पता है कि ये बेटी जो है वो अकेले काम कर रही है, बाप भी बनी है, बहन भी है, माँ का सहारा भी है, तो कोई हेल्प नहीं करता आपकी इर्द गिर्द देकर? अंकल आप बताएं, आपके कोई रिश्तेदार आपकी हेल्प करते हैं? कोई नहीं आजकल किसी की हेल्प करता, इधर कोई अपना नहीं है, सिर्फ माँ ही है जो हमारी अपनी है। इधर कोई अपना सहारा नहीं देता, कोई नहीं अपना है इधर। सारे कहते कि एक दफ़ा सिर्फ पैसे आने की देर है किसी के पास, फिर वो उसके पीछे पीछे जब उसके पास सारा कुछ ख़त्म होने की देर है तो उसके बाद उसे छोड़ के गए। सारा दिन आप घर से बाहर होती हैं, जब घर के अंदर एंटर होती हैं काम करके आकर, तो बहनें हैं छोटी, भाई हैं छोटे, माँ भी है साथ, लगता है दरवाजे पर खड़े होकर आपका इंतज़ार करते होंगे कब हमारी बेटी आएगी, बहन आएगी और हमें लाकर पैसे देगी और हमारे हालात ठीक होंगे। मम्मा कभी कभी तो रोने लग जाती, कहते कि तुम बाहर जाती हो तो मेरे दिल को ऐसे कुछ कुछ होने लग जाता है। मम्मा कहती है मेरे जिगर पे कुछ बीतनी शुरू हो जाती है, बहुत मम्मा रोती है, कहती तुम बेटी हो, बेटी एक बेटे के रूप में आई हो। मम्मा इतना रोती, कहती कि तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो। मेरी बहन मुझे ये बताओ, शादी है आपकी, हम आज स्पेशली इसकी खिदमत में इसलिए भी आए हैं ताकि अपने नाज़िन को ये कह सकें कि ये आज हम सब ने अलीज़ा का साथ देना है, उसकी हेल्प करनी है। अलीज़ा को क्या चाहिए अपनी शादी के लिए और आप लोग क्या क्या दे सकते हैं, हम अलीज़ा से पूछते हैं। अलीज़ा क्या चाहिए आपको, किस तरीके से ये लोग आपकी हेल्प करें? अंकल मैं तो ये कह सकती हूँ कि अब उनको अपना मेरा जहेज़ ले दें खुद ही, और मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि कोई कोई लोग यकीन भी नहीं करते, वो कहते हैं कि ये ऐसे फ्रॉड है, ये है। अपनी तरफ से अपनी खुशी से जो देना चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कह सकती हूँ कि वो जहेज़ लेके रख दें। नाज़िन, घर का बिजली का गैस का मीटर कट चुका है और मेरी मम्मा भी बीमार है, उनका मैं वो नहीं अफोर्ड कर सकती। उनको रात को उनको देख के मुझे कुछ होता है और वो मुझे देख के रोना शुरू हो जाती, मैं उनको देख के, और उनकी दवाइयाँ नहीं ला सकती। नाज़िन, घर का मीटर इनका कट चुका है, गैस का बिजली का मीटर कट चुका है, किरायानामा इनके पास मौजूद है, 6 माह का किराया इन्होंने नहीं दिया। आप इनके दरवाजे पर आएँ, हालात चेक करें। अगर आप मुतमईन नहीं हैं, अगर आप मुतमईन हैं तो नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप डायरेक्ट इनकी मदद करें। और अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो दरवाजे खुले हैं, आप राब्ता करके इनके घर आएँ, हालात देखें। और अगर आपको लगे कि ये हालात ताहयात ठीक करने वाले हैं तो फिर उस वक्त तक घर से जाइएगा मत। इनको कोई तलाशा, कोई लारा देकर ना जाइएगा कि ठीक है हम कुछ करते हैं, फिर आपने करके ही जाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।